वही रोड है, ध्यान होगा सबको। ये 14 लाइन की रोड है। इस 14 लाइन की रोड पे चारों तरफ ट्रैक्टर थे। कहां जाएंगे जब इतनी संख्या में ट्रैक्टर आए? स्वाभाविक यही रहेंगे। प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है? प्रशासन की जिम्मेदारी है, और मैं आज की नहीं, अपनी इतनी बड़ी जिंदगी में मैंने तकरीबन 150 आंदोलनों में भाग लिया है, और मैंने जानता हूं कि किस तरह से सारे कार्यक्रम होते हैं। जब प्रशासन ने हमें यहां से गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे से और फिर वहां से अप्सरा बॉर्डर जाकर वहां से फिर मोहननगर और फिर वहां से लाल कुआं और लाल कुआं से फिर इसी रोड पर आने का ये रूट हमें दिया था, तो क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी इस रूट को इस तरह से कॉरिडोर किया जाता, इस तरह से इस रूट को सुरक्षित किया जाता कि इधर से जितने भी ट्रैक्टर है, जितने भी साथी आते उसी रूट में से होते हुए बहुत स्मूथली सब निकल जाते। क्या प्रशासन ने किया? ये नहीं किया। इस रोड में आप चले जाइए और इसके बराबर वाली ये 3 और 3 6 लाइन की रोड है। इसमें यहां से लेके और दिल्ली जब तक रिंग रोड आप टच नहीं करोगे, कोई कट नहीं है, किसी भी तरह का कोई कट नहीं है। गांव का आदमी क्या जानेगा? या तो दिल्ली के रहने वाले, आसपास के गाजियाबाद के रहने वाले, वो कई बार भटक जाते हैं। तो जो ट्रैक्टर यहां खड़े थे, जो लोग यहां खड़े थे, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी कि बीच में से डिवाइडर हटा के और एक कॉरिडोर ऐसा बनाना चाहिए था जो सारे के सारे यहां से स्मूथली उस तरफ आते और उसके बाद गाजीपुर फ्लाईओवर जो है उसके नीचे से निकलते हुए वहां निकल जाते। किसकी जिम्मेदारी थी ये हम करते तो हम पर 427 का मुकदमा लगता, आईपीसी की धारा 427 का कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। डिवाइडर हम तो नहीं हटा सकते, पुलिस को हटाना था डिवाइडर, प्रशासन को हटाना था डिवाइडर, क्यों नहीं हटाया? क्यों? क्योंकि आपके आकाओं ने क्या रखा था, इस आंदोलन को बदनाम करना है और इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है, इसलिए आपने बीच में से डिवाइडर नहीं हटाए, जिसकी वजह से ये सारी व्यवस्था गड़बड़ हुई। जिम्मेदार कौन है? आप हैं जिम्मेदार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कोई भी है, पूरी बीजेपी सरकार यहां आके आ जाए और इन दोनों लाइन में खड़ी हो जाए, अगर वो दिल्ली वहां तक यमुना पार करके रिंग रोड तक ना पहुंचे, बीच में कहीं कोई कट नहीं, तो कहां पहुंचेगी वो? अगर उसे जाना है तो रूट आपको क्लियर करना है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये आपको कहना था। आप बताइए कि जब बीच में डिवाइडर, उस तरफ डिवाइडर, इस तरफ डिवाइडर, जो लोग यहां खड़े हैं, सामने आपने कंटेनर लगा रखे हैं, रोड को ब्लॉक किया हुआ है, कहां जाएगा आदमी? जो आम जनता है, जो लोग आए हैं किसान, उन्हें तो मालूम है ना कि जब परमिशन आपके पास में है, फिर डिवाइडर क्यों लगा रखा आपने? ये आपने बैरिकेड क्यों लगा रखे, कंटेनर डाल के क्यों लगा रखे? कहां जाएगा? और आपने ऐसा भी नहीं किया कि यहां से चलते हुए, अगर आपको ये होना चाह, आपका प्लान ये होना था कि अगर कुछ लोग इधर भी चले जाएं, तो आप रिंग रोड पर वहां रोकते और वहां लोगों को यू टर्न घुमा के और कहते कि ये रोड नहीं है, ये है आपका। हमारी जिम्मेदारी क्या थी? हमारी जिम्मेदारी थी सभी साथियों को जो रूट दिया गया उस पर ले जाएं। मैं भी वही था, मंच के संचालन करने वाले बहुत सारे लोग, इस सारे गाजीपुर, इस बॉर्डर की, इस सारे मोर्चे की व्यवस्था देखने वाले संत बाबा जी भी हमारे साथ में थे, राकेश टिकैत जी साथ में थे। राकेश टिकैत जी ने, हम सब ने हाथ जोड़ के, जो साथी उधर जाना चाहते थे, गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे से सबको इधर भेजा हमने, वहीं पर तो हमारी आंखों के सामने का है सारा। और उसके बाद जो साथी आगे चले गए, मैंने खुद रिक्वेस्ट की कि आप 4-5 लोग जाइए, जो आगे चले गए हैं उन्हें वापस लेकर आइए, क्योंकि वो पुलिस की बात नहीं मानेंगे, इसे हमें जाना पड़ेगा। तो 4-5 साथी यहां से वहां गए और उनको वहां से वापस लेकर आए, लेकिन उससे पहले जो लोग रिंग रोड पार करके आगे निकल गए, वो निकल गए। हम क्या कर सकते हैं उसमें? कोई भी क्या कर सकता है? जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी थी प्रशासन की, शासन की, पुलिस की जिम्मेदारी थी। लेकिन जब तुम्हारी नीयत ही खराब हो तो तुम जो चाहते हो वो करोगे, क्योंकि ताकत तुम्हारे हाथ में, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। मैं जरा पूछ सकता हूं सरकार से या पुलिस प्रशासन से, जब लाल किले पर 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है या
ग्राउंड, सुप्रीम कोर्ट भी उधर ही है, वहीं से होकर सारी जो वो झांकियां और सारी परेड उधर से जाती है निकलती है। 3 दिन पहले पूरा इलाका सील कर दिया जाता है। राजपथ से लेकर उधर का जितना भी इलाका है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, पटियाला हाउस कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उधर का सारा इलाका लाल किले तक पूरी तरह सील कर दिया जाता है। तो इस बात का जवाब दो, जब सील कर दिया जाता है और लाल किला सेना के हाथ में है, तो इन लोगों के पहुंचने से पहले वहां पे 1000 लोग कैसे थे? इस बात का जवाब देगी सरकार? है सरकार के पास जवाब? और हमें बता रहे हैं कि हमने कानून तोड़ा, हमने हिंसा की। हमारे किसी व्यक्ति ने हिंसा नहीं की, हमारे किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम नहीं किया, हमारे किसी व्यक्ति ने अनुशासनहीनता नहीं की। ये तुम्हारी ही नाकामयाबी थी, तुम्हारी साजिश थी, जिसकी वजह से हमारे कुछ साथी भटक गए और उन्हें आगे जाके आपको रास्ता दिखाना तो वो आपने नहीं किया, उसका सारा इल्जाम हम पे थोप दिया, जिसकी वजह से कितने लोगों को चोटें आई। जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदार हैं। और आप में इतना नैतिक साहस भी नहीं है, क्योंकि नैतिकता आपकी मर चुकी है, साहस आपका खत्म हो चुका है, क्योंकि आप षड्यंत्रों के अलावा, हिंसा के अलावा कुछ जानते नहीं है। इसीलिए ये हिंसा जो करवाई आपने करवाई, पकड़ो ना जाके उसको। आप 25 तारीख का दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर है उनका बयान सुनिए, आप मीडिया में चल रहा है। उन्होंने ये कहा था हमने सारी व्यवस्था कर ली है, सब लोगों से बात हो गई है, सारे रास्ते तरीके से हमने उनका सब कुछ बैठ के आपस में बात कर ली है, और हमें यह भी पता है कि कुछ अराजक तत्व इसमें घुसे हुए हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई किया। ये बात मेरी सुनना आप और मीडिया में सुनना, ये पुलिस कमीशन का बयान है, मेरा नहीं है। तो जब आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और जो भी होगा हम देखेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। गणतंत्र दिवस पर सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली पुलिस की, हमारी नहीं है। हम आपको सहयोग कर रहे हैं, इसीलिए जो रूट बताया हम उससे जा रहे हैं। तो जब पुलिस कमिश्नर ये कह रहे हैं कुछ अराजक तत्व हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और रात को भी आपके 2 लोगों से बात भी हुई है, फिर आपने उन लोगों को कैसे आने दिया? इस बात का जवाब सरकार और पुलिस को देना पड़ेगा। कैसे आने दिया आप तुम उनको? या तो आप झूठ बोल रहे हैं कि आपने कोई आइडेंटिफाई किया, और अगर आइडेंटिफाई किया तो आपने उनको पहले ही गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और अगर आपको मालूम था रात को ही कि कुछ लोग जो रूट है उससे अलग जाएंगे, तो आपने परमिशन कैंसिल क्यों नहीं की? आपने किसान नेताओं की जानकारी में लाए क्यों नहीं? आप, ये आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन सब कुछ नहीं किया और बड़े तरीके से सब कुछ होता रहा। और लाल किले पर आपने देखा होगा एनडीटीवी में पुलिस वाले कैसे आराम से कुर्सी पर बैठे, कैसे कुर्सी पर बैठे बड़े आराम से, और सैकड़ों की संख्या में, और सबके सामने सब कुछ हो रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार? और ये जो परेड है, ये परेड होने से 26 जनवरी से कुछ दिन पहले ही केवल इंडिया गेट तक सीमित क्यों कर दी गई? ये परेड वहां से चलती है विजय चौक से, और विजय चौक से चलती हुई राजपथ होते हुए इंडिया गेट आती है, और इंडिया गेट के बाद में इधर सुप्रीम कोर्ट होते हुए, आईटीओ होते हुए लाल किले तक जाती है। क्यों आपने चेंज करी? क्यों रोकी आपने? इसका मतलब यह है इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए आपके दिमाग में गंदगी पहले ही चल रही थी। एक मौका है और इस आंदोलन को बदनाम करो, इसके अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। इसके अलावा ये तो मेरे आंखों देखी बात है, सारी की सारी मैंने बताई आपको। इसके अलावा जो वहां की टिकरी बॉर्डर की जो न्यूज मैंने सुनी है और कई चैनल्स के माध्यम से सुनी है, जो रूट दे रखा था टिकरी बॉर्डर से लेके वहां तक अपना नंगलोई तक का, उसके रास्ते में कई जगह रुकावटें डाल रखी थी। मैं जरा पूछ सकता हूं, जब रूट हमें दे रखा था तो बीच में बैरिकेड क्यों लगा रखे थे, रुकावटें क्यों डाल रखी थी? बताओ, इसका जवाब है कि तुम्हारे पास? अगर तुम इतने ही बड़े अच्छे हो, इतने ही देशभक्त हो, जबकि मैं जानता हूं तुमसे बड़ा गद्दार, तुमसे बड़ा देशद्रोही इस देश में कोई नहीं है, फिर भी अगर तुम ये बात कह रहे हो तो तुम इस बात का जवाब दोगे कैसे है तुमने बैरिकेड बीच में लगा रखे थे? इस बात का जवाब तो मुझे नहीं देना, ये तो पुलिस प्रशासन को देना है, सरकार को देना है, लेकिन नहीं, बदनाम कर
करना चाहते हैं। और जो गोदी मीडिया है उसे भी केवल एक पक्ष दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा आंदोलन, इतने बड़े आंदोलन में लाखों की संख्या में ट्रैक्टर और लाखों की संख्या में किसान मजदूर यहां आया हुआ है, और उसी की खबर की वजह से सरकार की टांगे कांप रही थी कि ये कैसे हो रहा है, इतने लोग कहां से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, पूरा उत्तर प्रदेश यहां पे था उस दिन। जिसने देखा नहीं उसकी तो जानता नहीं, लेकिन जिसने देखा उसने वो नजारा देखा होगा। पूरा उत्तर प्रदेश का किसान यहां पर था, यही हालत थी। तो आपको काम क्या करना था? आपको जो आपने वादा किया तरीके से वो रूट बनाना था, ताकि पूरी परेड व्यवस्थित तरीके से चली जाए और शांतिपूर्वक संपन्न होकर वो दिन बीत जाए। ये जिम्मेदारी आपकी थी, पर आपने नहीं निभाई। और अब आप आरोप लगा रहे हो हम पर। और फिर भी इस घटना को जो हुई है, थोड़ी सी लाल किले पर हुई, लाल किले के बाद में थोड़ी सी आई के ऊपर हुई, जहां पर हमारा एक साथी शहीद हो गया। और आपको मैं बता रहा हूं, वो जो रिपोर्ट है, वो जो देख रहे हैं आप, फोटो में साफ है, हमारे उस साथी को यहां गोली लगी है, यहां से उसका भेजा भी थोड़ा सा बाहर, जो रिपोर्ट उसमें है। और कहा जा रहा है कि इसकी मौत गोली से नहीं हुई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे बनती है, कैसे बदलती है, कैसे मैनिपुलेट होती है, मैं तो फौजदारी का वकील हूं, मेरे से ज्यादा नहीं जान सकते। मैं तो जानता हूं क्या है सारी चीजें, सब मैनिपुलेशन। लेकिन झूठ सामने आ ही जाता है और सच भी सामने आके खड़ा हो ही जाता है। इसलिए सरकार के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। सत श्री अकाल। प्लीज़ साडे चैनल सांझा पंजाब नू लाइक ते सबसक्राइब करो YouTube ते।